Uh, Hello team, welcome back to Tutelage Academy, and today we are going to discuss some important questions of general knowledge and awareness. ये सेशन स्पेशली NCL असिस्टेंट फोरमैन के लिए है, बट सिमिलर एग्जामिनेशन के लिए भी आप इस सेशन को रेफर कर सकते हैं. आई होप ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा. तो चलिए आज का क्लास आज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, Who among the following nation is not a member of BRICS? ठीक है, तो आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर एनसीएल फोरमैन के आप एस्पिरेंट है तो आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक नॉर्मल सी एक जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है. इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी, जापान. देखिए, ब्रिक्स कब बना था? ब्रिक्स 2006 में बना था और उस समय बस ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना थे. ब्रिक्स स्टैंड फॉर BRIC और S फिर साउथ अफ्रीका बाद में 2010 में ज्वाइन हुआ और मेकिंग इट ब्रिक्स. ठीक है, ब्रिक्स का काम क्या होता है? ये जो ब्रिक्स हमारी है ना, उसका ब्रिक्स का भी समिट भी हुआ था, रिसेंट समिट हुआ था 2023 में, इसलिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना. तो ग्रुप वाज डिजाइन टू ब्रिंग टुगेदर वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज, है ना. इसमें जो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको यूनाइट किया गया था टू चैलेंज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ वेल्दियर नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, है ना. जो इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री है नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, उनको चैलेंज करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे. If any fundamental right of a citizen is breached, then under Article 32 of Indian Constitution, he can directly go to Article 32 of Indian Constitution, है ना. तो ये Article 32 इनफैक्ट यही बताता ही है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है. ये सिर्फ Article 32 में बताया गया है कि आपको कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट. तो ये भी एक तरह का एक जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज, इस तरह की चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आपको पता हो. ठीक है, तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू एवरी सिटीजन टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट व्हेन दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स. कहीं भी किसी भी इंसान को ऐसा फील होता है कि उसे उसके फंडामेंटल राइट्स डिप्राइव किए गए हैं सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है. दिस इज गिवन इन आर्टिकल 32. जो कुछ मेन आर्टिकल है, कुछ मेन DPSPs है, वो भी आप देख सकते हैं. आर्टिकल 15, 16, है ना. पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है. पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताता है. तो थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी शॉर्ट नोट्स बेसिक्स आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए आई विल गो टू द चैट सेक्शन. किसी का डाउट है तो एक बार चेक कर लेते हैं. चलिए ठीक है, आप सभी आंसर कर रहे हो, वेरी गुड. जिसको भी जो भी आंसर पता हो तो आप आंसर करते रहिए ताकि मुझे आइडिया मिलता रहे कि आप लोग का बैकग्राउंड नॉलेज कितना है. अगर फर्दर कुछ और सेशन लेना हो या कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, टॉपिक्स और करवाना हो तो वो भी करवाया जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 3, Global Competitiveness Report is released by which of the following organization? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट होती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, राइट. तो जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके बनाया है, या आज का जो सेशन है इसमें जो क्वेश्चन है ना वो रेलेवेंट है 2023, राइट. तो आई रियली विश कि इसमें से जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो आपके एग्जाम में कुछ ना किस तरीके से आ जाए या हेल्प करे. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करती है. ये एक एनुअल रिपोर्ट होता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एंड दिस रिपोर्ट असेस अ कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई लेवल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी टू सिटीजन एंड रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. यहाँ सारी कंट्रीज को रैंक किया जाता है कि वो अपने सिटीजन को कितना प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड कर सकती है ना. उसके सिटीजन कितने प्रॉस्पेरस है, कितने वेल्दी है, कितने हेल्दी हैं, कितने रिच है, कितने खुश है, वो एक ये रिपोर्ट हमारी बताती है. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, करेक्ट. खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट
erotic cravings is located in which of the following states? खजुराहो कहाँ पर है, ये सब आपको पता होगा, है ना. तो इंडिया का हर स्टेट किस किस चीज के लिए फेमस है ना. मेनली एक आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर ही आएंगे. तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वेरी एजुकेशन हमारा है मध्य प्रदेश में होता है खजुराहो. नेक्स्ट, लक्षद्वीप एंड मालदीव अभी काफी रेलेवेंट है. तो लक्षद्वीप एंड मालदीव हमारे किस लिए जाने जाते हैं? कोरल रीफ्स, माउंटेन रेंजेस, डेंस फॉरेस्ट, डेजर्ट लैंडस्केप. ऑब्वियसली वहां पर हमारे ओशियन है. तो हाँ, 4 का आंसर ए और बी दोनों आया. चलिए 5 का आंसर क्या होगा? क्विकली 5 का आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप एंड मालदीव आर बोथ नोन फॉर देयर स्टनिंग. 5 का बी और डी. डी कैसे आ रहा है? लक्षद्वीप और मालदीव कहाँ पर है? लक्षद्वीप और मालदीव दे आर सी बीचेस. तो वहां पे कोरल रिफ्स मिलेंगे. दे आर बोथ नोन फॉर देयर कोरल रिफ्स. डेजर्ट लैंडस्केप ये भी नहीं होगा. माउंटेन रेंजेस ये सब बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना. ये कहाँ पर है सोचिए, उस हिसाब से कोरल रिफ ही हमारा आंसर होगा. कोरल रिफ हमारे ओशन में पाए जाते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. द रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ. रेड डेटा बुक किस चीज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? नॉर्मली आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. न्यूज़पेपर नहीं है तो इन शॉर्ट्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. जो कुछ भी देश में हो रहा है ना, थोड़ा उससे बस अपने आप को अपडेटेड रखिए. दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट. बाकी आपको थोड़ा हिस्ट्री का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ज्योग्राफी का भी. ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, सारे स्टेट्स जो है वो किस किस चीज के लिए फेमस है, इतना आपसे एक्सपेक्टेड है. ठीक है. तो रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. 6 का आंसर है धनंजय, अर्पण, अजीत, चंद्रा. वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर किया आपने. एंडेंजर्ड स्पीसीज होगा. रेड डेटा बुक का जो सोर्स बुक दैट मेंटेन्स एन इंटरनेशनल लिस्ट. ये एक इंटरनेशनल लिस्ट मेंटेन करता है ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, है ना. कौन कौन से एनिमल और प्लांट एंडेंजर्ड हो रहे हैं उनका एक डेटा हमें मिलता है यहाँ पर. द रेड डेटा बुक हेल्प्स अस इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च स्टडीज एंड आल्सो फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्राम ऑन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज. जो हमारे रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज है उन पे को मॉनिटर करना, उन पे रिसर्च करना, उन पे स्टडीज करना, सारा काम रेड डेटा बुक करता है. Who was the first woman prime minister of India? थोड़ा हिस्ट्री का भी आइडिया होना चाहिए आपको. एक ओवरऑल हर चीज का आइडिया होना चाहिए. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के मेजर स्टेट्स, फेस्टिवल्स, पर सबका बस बेसिक आइडिया होना चाहिए सब चीज का. ठीक है. फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, है ना. हाँ, यस, आसान सा क्वेश्चन है. कुछ क्वेश्चन आसान मिलेंगे, कुछ टफ मिलेंगे आपको, है ना. तो आसान में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, वो तो कर ही लेना है. टफ की तैयारी हम आपसे करवा ही रहे. द रैन ऑफ कच्छ इज अ सीजनल सॉल्ट मार्श लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? रैन ऑफ कच्छ इज अ सीजनल सॉल्ट मार्श लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हाँ, 8 का आंसर ए. यस, वेरी गुड शशि एंड सचिन. इसका आंसर हो जाएगा गुजरात. देख रहे हैं आप, हर स्टेट किस लिए फेमस है यू शुड नो. हर स्टेट में क्या क्या है मेजर चीजें यू शुड नो. गुजरात. यस. नेक्स्ट, द मौर्यन एम्परर अशोका इज बेस्ट नोन फॉर. Mauryan Emperor Ashoka is best known for building the Ajanta caves, spreading Buddhism, establishing the Gupta dynasty, conquering the Deccan region. 9 का आंसर कैन वी गिव ए? नहीं, देखिए मॉडर्न एम्पायर में जो किंग अशोका थे, पहला तो उनका कंट्रीब्यूशन था वो रॉक बेस्ड पिलर्स पे उनका काम होता था और उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए भी काफी कुछ काम किया था, है ना. तो अशोका इज फेमस लार्जली ड्यू टू पिलर एंड रॉक एडिक्ट्स. ओके. और उसके बाद एक वो बहुत ही अच्छे रूलर थे अशोका. एंड मौर्यन एम्पायर को उन्होंने काफी ज्यादा डाइवर्स किया था थ्रू पीस, रिस्पेक्ट एंड धर्मा एट द सेंटर ऑफ हिज आइडियोलॉजी. और बुद्धिस्ट की आइडिया को भी स्प्रेड करने का उन्होंने काम किया था. तो मौर्यन एम्पायर ये सब में हिस्ट्री का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए. द सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जितने भी रिजर्व्स है ना, ये टाइगर रिजर्व्स है ना, ये सब का आप ना एक चार्ट बना लीजिए और पढ़िए, है ना. सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? क्वेश्चन नंबर 10. आई विल बी चेकिंग द आंसर्स
नाउ 10 का आंसर बी और सी दोनों आ रहा है, मध्य प्रदेश भी आ रहा है और कर्नाटक भी आ रहा है। यस, किसी ने राजस्थान भी आंसर किया है, सचिन ने राजस्थान भी आंसर किया है। लेट्स सी ए बी या सी। सर इसका टाइगर रिजर्व का आंसर है राजस्थान। यस, वेरी गुड सचिन। यस, थोड़ी सी तबियत में दिक्कत है बट कोई बात नहीं, वी कैन कंटिन्यू। सचिन का आंसर बिल्कुल सही है सर, इसका टाइगर रिजर्व हमारा राजस्थान में है। वेरी गुड सचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम? लेट्स सी द आंसर्स। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज आंसर। पॉइंट नंबर 1, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, पूनम यादव। इलेवन का आंसर ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। सी भी आ रहा है। वाह, ए बी एंड सी तीनों आंसर्स आ रहे हैं 11 के। नहीं, 11 का आंसर क्या है? हरमनप्रीत कौर। पॉइंट नंबर बी। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड इन विच सिटी? वेयर इज द क्वेश्चन? क्विकली, क्वेश्चन नंबर 12। जो भी क्वेश्चन आसान होगा, यू हैव टू इंश्योर कि उस क्वेश्चन को आप करेक्टली करेंगे और टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे। फिर तुरंत आंसर करके तुरंत आगे बढ़ेंगे ताकि बाकी के क्वेश्चंस में ज्यादा ध्यान दे सके, राइट? तो इजी क्वेश्चन में आपको बस इंश्योर कि कोई सिली मिस्टेक ना करें और टाइम ज्यादा से ज्यादा सेव करें, राइट? क्वेश्चन नंबर 12, यस, वेरी गुड, बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the ancient city of Vijayanagara, known for its ruins, is located in the present day state of? विजयनगरम जो हमारी एंशियंट सिटी थी, अब उसका बस ruins ही बचा है, जो कि कौन से स्टेट में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। आपने नाम सुना है? बैंगलोर के पास है हम्पी। आंध्र प्रदेश नहीं है, कर्नाटका है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जो हम्पी है ना बैंगलोर में, हम्पी में जो रुइंस है, हो सकता है आपने कभी प्लान बनाया हो घूमने का या फिर फ्यूचर में बनाएंगे, है ना? जो लोग बैंगलोर के पास रहते हैं वो लोग तो विजिट करते रहते हैं। तो विजयनगरा जो सिटी है उसका जो रिमेन्स है ना, वो कर्नाटक के हम्पी में। ओके, यस। 13 का आंसर सी नहीं होगा, ए होगा, आंध्र प्रदेश। सारे लोग सी आंसर कर रहे हैं, नो इश्यूज। आप यहाँ पे गलतियां जितनी कीजिए, बट एग्जाम में अभी से सीखिए और एग्जाम में आपको गलतियां नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमम गलतियां करनी है ना। 13 का आंसर ए किसने दिया? सचिन ने। ओके, गुड सचिन। The ruins of Vijayanagara are located in Tugabandra Basin in Bellary district of Central Karnataka. Central Karnataka में एक डिस्ट्रिक्ट है बेल्लारी, है ना? तो वहां पर हम्पी है। हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स विच इंक्लूड द रुइंस इज आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कहाँ पे? हम्पी जो है ना, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, 1986 में उसे ये स्टेटस मिला था। तो इतना डिटेल तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ, हम्पी विजयनगरा का जो रिमेन्स है वो बैंगलोर के हम्पी में, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन फेबल्स इज एट्रिब्यूटेड टू? क्विकली, अरे ये सब स्कूल्स में याद किया था। क्वेश्चन नंबर 14, बी, यस, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र इज अ एंशिएंट इंडियन फेबल्स इज पंचतंत्र कलेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन फेबल्स इज एट्रिब्यूटेड टू विष्णु शर्मा। बिल्कुल सही है। कालिदास, चाणक्य, वाल्मीकि, इनके भी जो एपिक्स होंगे, इन्होंने भी जो ग्रंथ लिखे हैं वो सब भी आपको अगर याद रहे तो काफी अच्छी चीजें हैं। और हाँ, तो इसका भी आप एक डेटा बनाइएगा, ऑथर्स एंड देयर वर्क। ओके, The Nanda Devi National Park, a UNESCO World Heritage Site, is situated in which Indian state? देखिए, तो ये भी हमारा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नंदा देवी नेशनल पार्क। ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? यस, 15 का आंसर है ए और बी दोनों आ रहा है। इसका आंसर होगा नंदा देवी का उत्तराखंड। पॉइंट नंबर ए, उत्तराखंड में हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ओके,
यस, नेशनल पार्क के भी आपको एक लिस्ट बनाना है, अगर आपके पास कहीं पे लिस्ट हो तो उसको गो थ्रू करना है. एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट? सेम क्वेश्चन, वी नो द आंसर. इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? वेरी इजी, वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ. इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक. हमने जस्ट अभी इसको डिस्कस किया था. डन? यस 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 यस, वेरी गुड. आई बिलीव कि आज जो मैं 30 क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो आपको आज के सेशन में याद हो जाए. एटलीस्ट इनको तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना हो, है ना? The National Rural Employment Guarantee Act, NREGA, guarantees 100 days of employment per year. NREGA से क्या होता है कि 100 days of employment हर साल प्रोवाइड किया जाता है किसे? अर्बन रेसिडेंट, रूरल वुमेन, लैंडलेस लेबरर्स या फिर सीनियर सिटीजन्स. अर्बन रेसिडेंट ये कैसे हो गया भाई? 17 का आंसर ए कैसे हो जाएगा? ये 17 का आंसर ए बिल्कुल भी नहीं होगा. इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर सी, लैंडलेस लेबरर्स. करेक्ट. ए किसने आंसर किया है? धनंजय, अजीत, शशि. आई होप आप ध्यान दे रहे हैं. ए आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा. दिस इज मेनली मेंट फॉर विलेज एरिया, नॉट अर्बन एरिया. National Rural Employment Guarantee Act is an important Indian government scheme that was launched in 2005, है ना? इसे भी याद रखेंगे. और 2009 में इसे रीनेम किया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, जिसे मनरेगा भी कहते हैं. ठीक है. इट गारंटीज 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एनुअली टू रूरल हाउसहोल्ड. रूरल हाउसहोल्ड में ये जॉब इंश्योर करती है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करती है मिनिमम 100 days के लिए. दोज हु आर विलिंग, दोज हु हैव द कैपेबिलिटी, दोज हैव द नेसेसरी एजुकेशन, जिनके पास है कैपेबिलिटी है बट जॉब नहीं मिल पा रही है रूरल एरिया में, उनको ये मिनिमम 100 days की एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करती है. डन. चलिए आगे बढ़ेंगे. द आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड. आयुष्मान भारत स्कीम कब आई थी? 2018 में आई है ये. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. आयुष्मान भारत स्कीम को ही हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, जो कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में लॉन्च किया था, रांची झारखंड में. आयुष्मान भारत योजना, ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इज अ हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018. इसमें क्या होता है? इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है. जो लोग इकोनॉमिकली वीक है, इकोनॉमिकली चैलेंज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है. ठीक है. चलिए. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन इंडिया प्राइमरीली डील्स विद द लीगल केसेस रिलेटेड टू. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो भी एनवायरमेंटल केसेस होते हैं ना, उनको एडजुडिकेट करने के लिए, एनवायरमेंटल केसेस, एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी केसेस आते हैं, है ना, उनसे डील करने के लिए जो एक इफेक्टिव और स्पीडली डिस्पोजल हो, इफेक्टिव एंड एक्सपीडियंस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जितने भी केसेस फाइल होती हैं, उनके लिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 में आई थी. ठीक है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, is a prominent socio-cultural organization in India. Who was its founding member? Founding member कौन थे आरएसएस के? आउट ऑफ नोवेयर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे, खुद को अपडेट कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वहां से आपको पता चल जाए कि आरएसएस कब आई थी, किसने शुरुआत किया था. केशव बालीराम हिजवर ने 1925 में, बहुत पुरानी संस्था है आरएसएस, 1925 में आरएसएस को फाउंड किया था केशव बालीराम हिजवर ने. ठीक है. यस यस. 20 का सी. 20 का सी किसने आंसर किया है? राजवेंद्र यादव ने. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 21. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया. कॉफी इंडिया में कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. हर स्टेट का स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए.
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया इज 21 का BCD सब आ रहा है, कोई बात नहीं। कर्नाटका, कर्नाटका में कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है ना। कर्नाटका गोल्ड के लिए भी, गोल्ड की भी माइनिंग है, वहां पे भी प्रोसेसिंग गोल्ड की भी कर्नाटका में सबसे ज्यादा होती है, तो कॉफी के लिए भी हम कर्नाटका के पास जाएंगे। द अटल टनल, ये हो सकता है आपको पता हो, आई एम एक्सपेक्टिंग अटल की आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करें। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल्स इन द वर्ल्ड वाज इनॉग्रेटेड इन 2020. इट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अटल टनल हमारा एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बना है ये रोहतांग पास, रोहतांग पास जो हिमालय रेंज है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर रोहतांग पास पे बना है अटल टनल, राइट। मनाली और स्पीति वैली है, मनाली और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, जो हिमाचल प्रदेश में मनाली है ना, वहां से कनेक्ट होता है स्पीति वैली के पास, हिमाचल प्रदेश में है ये, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है अटल टनल, याद रखेंगे। द रिसेंट लॉन्च ऑफ गगनयान मिशन एम्स टू अचीव, गगनयान मिशन जो है ना वो 2014 के लिए टारगेटेड है, ओके। और इसका और इसमें कि इन लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट, पॉइंट नंबर बी इसका आंसर होगा 23 का। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, इट्स scheduled for launch in 2024. The first uncrewed test flight Gaganyaan 1 is planned for first quarter of 2024. Let's see if we are able to do that. गगनयान मिशन में क्या होगा? It will involve 3 uncrewed orbital flight demonstration followed by a crewed launch, है ना, मतलब क्रू भी होंगे स्पेस फ्लाइट में, अनक्रूड नहीं होगा, है ना, एक क्रूड लॉन्च भी होगा। द स्पेस क्राफ्ट इज डिजाइन टू कैरी 3 पीपल, क्रूड मतलब वहां पे क्रू मेंबर प्रेजेंट होंगे, तो 3 लोग भी होंगे, बट द फर्स्ट फ्लाइट इज लाइकली टू कैरी ओनली 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहला हमारा क्रूड स्पेस फ्लाइट होगा, ऐसा फ्लाइट जिसमें कि क्रू मेंबर भी हो, ये गगनयान है, जो कि 2024 के लिए शेड्यूल्ड है। दैट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया, इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या नीति आयोग, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नीति आयोग हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। उसी तरह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? स्टैट्यूटरी कौन सी बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी नहीं है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी, क्रॉम्प्टन एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्पेशल ऑफिसर, ये सारे हमारा जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। नीति आयोग हमेशा याद रखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। यस, डैश रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल। Question number 25. I will be checking the answers. हाँ, Dash River is also called Sorrow of Bengal. सोन, दामोदर, हुगली, कोसी। दामोदर को बोला जाता है सॉरो ऑफ बंगाल, है ना, क्योंकि फ्लड का रीजन बन जाता है ये बंगाल में। Question number 26. Which Indian film recently won the Golden Globe Award for Best Motion Picture in the Foreign Language category? Which Indian film recently won the Golden Globe Award for Best Motion Picture in the Foreign Language category? हमारा आंसर हो जाएगा काश्मीर फाइल्स। काश्मीर फाइल्स को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। बेस्ट मूवी, बेस्ट अभी जो रिसेंट फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था उसमें बेस्ट मूवी इन क्रिटिक्स कौन सी थी? क्रिटिक्स में बेस्ट मूवी आएगी कौन सी? 12th फेल, है ना, ये याद रखिए, 12th फेल बेस्ट मूवी इन क्रिटिक्स, ओके। और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस मूवी को मिला है? काश्मीर फाइल्स। विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन केरला? कौन सा इंडियन क्लासिकल डांस हमारा केरला में ओरिजिनेट हुआ है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। देखिए जो इस तरह के यट्टम वाला वर्ड होता है ना, ये जनरली
केरला साइड का होता है। तो मोहिनीअट्टम जो है ना, ये जो क्लासिकल डांस है, ये हमारा केरल में ओरिजिनेट हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल इट इज। एंड यस, पॉइंट नंबर डी होगा हमारा आंसर। डांस फॉर्म ऑफ एवरी स्टेट यू हैव टू रिमेम्बर, एक क्वेश्चन आएगा। हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? नेशनल एंथम है जन गण मन, ठीक है। और नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेशनल एंथम जन गण मन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, राइट। The Startup India initiative focus on promoting मंडूक उपनिषद से, जो सत्यमेव जयते है ना, सत्यमेव जयते, ये भी हमारा मंडूक उपनिषद से लिया गया है। The Startup India initiative focuses on promoting, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है, दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। शार्क टैंक आप सबने देखा ही होगा। यस। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज, प्लीज आंसर। द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा नदी हमारी सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में रिवर गंगा ही आना चाहिए, ठीक है। डोंट माइंड दिस, कुछ तो मिस्टेक होगा। चलिए ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आपको इंसाइटफुल लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा। आपको एक आइडिया मिला कि एनसीएल फॉरमैन में जीके एंड जीएस में आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है। तो अकॉर्डिंगली नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। फर्दर अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए होगी तो वी विल प्रोवाइड यू, राइट। एंड यस, सो I'll be winding up the session now. If there is any feedback, any query, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। Thank you all for your time. Thank you.